मुंबई जानते तो सभी हैं, सुना भी सबने होगा। हाँ, ये है मुंबई। तो वेलकम है दोस्तों आपका यहाँ मेरे सफ़र के इस पहले पन्ने में। भीड़, हलचल, शोर शराबा, ये तो शहरों में आम बात है। खैर, तो चलिए शुरू करता है इस मुंबई शहर में एक रात का सफ़र। तो सफ़र शुरू करने के लिए हमें कहीं जाना तो था, इसलिए हमने रोका ऑटो वाले भैया को और निकल पड़े। सुना तो था कि मुंबई की ट्रैफिक रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन हमें यहाँ कुछ और देखने को मिला। खैर, हम अपनी 3 पहियों वाली ऑडी से अपने 2 मित्रों के साथ सफ़र। लेकिन मुंबई हो, ट्रैफिक ना हो, तो सबसे पहले हम पहुँच जाते हैं मंदिर, क्योंकि कोई भी सफ़र शुरू करने से पहले अपने रब से दुआ करना तो ज़रूरी है। लेकिन कैमरे पे वहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, चोरी छुपी जो जैसे तैसे वीडियो शूट कर लिया वो कर लिया। फिर हम बैठ जाते हैं यहाँ करने भजन कीर्तन, क्योंकि जब हम मंदिर आते हैं तो हमें थोड़ा सा समय भगवान के लिए भी देना चाहिए। खैर, वो भगवान के लिए नहीं, वो हमारे अपने लिए होता है। पूजा करने के बाद हमें प्रसाद भी खाना होता है, तो हम इस्कॉन टेम्पल में जो प्रसाद मिलता है, मैं और ऋतिक मिलके यहाँ खाने को बैठ जाते हैं। खैर, जल्दी जल्दी प्रसाद ख़त्म करने के बाद हमें बाहर भी निकलना होता है, क्योंकि बाहर बहुत देर से हमारा एक दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहा है। और फिर मैं पहुंचता हूं अपने दोस्त के पास। फिर हम तीनों मिलके ऑटो वाले भैया को रोकते हैं और कहते हैं, भैया जल्दी जल्दी अपनी ऑडी को अंधेरी की तरफ मोड़ दीजिए। इस काले अंधेरे में स्ट्रीट लाइट के नीचे खुले आसमानों के साए तले अपनी 3 पहियों वाली ऑडी में हम तीनों दोस्त चल पड़े अंधेरी की ओर। बोल रहा हूँ अंधेरी से मलाड इजी रहेगा ना। खैर, अंधेरी पहुंचते ही हमें सबसे पहले दिखते हैं गन्ने वाले भैया। सोचा क्यों ना गन्ने का जूस पिया जाए। वैसे जितना प्यार से गन्ने वाले भैया ने जूस बनाया तो उतना स्वाद तो था नहीं। और ये है अंधेरी का छोटा मोटा मार्केट, स्ट्रीट्स, और ये नज़ारे, हलचल, ये भीड़, और भीड़ के बीच एक कैंडी वाले भैया उस मार्केट में 4 चांद लगा देते हैं। हाँ, कैंडी। मैं उस कैंडी की बात कर रहा हूँ, ये जो बुढ़िया की बाल लेके आ रहे हैं। बुढ़िया का बाल बचपन में तो सबने खाई होगी। खैर, वो बचपन अब कहाँ। वो बचपन की कुछ यादें और कुछ बचपन के दोस्त की शरारत है, वही लेके जी रहे हैं। तो इसी हलचल के बीच हमारे मित्र की आंख लड़ जाती है, आई कांटेक्ट। वो बेचारा पलट पलट के देखता ही रह जाता है। और वो कर भी क्या सकता था। और हम ये ट्रेन पकड़ के शोर शराबे में लटकते हुए, झटकते हुए, मटकते हुए पहुंच जाते हैं गोरेगांव स्टेशन। यहाँ हम फिर से रोकते हैं ऑटो वाले भैया को, नहीं, 3 पहिए वाली ऑडी वाले भैया को। और इन काली रातों में हम फिर से पहुंच जाते हैं इन्फिनिटी मॉल। और यहाँ हम पहुंच जाते हैं ज़ारा के स्टोर। ज़ारा नाम तो सभी ने सुना होगा, लेकिन पहनता कोई कोई है। हम और आप कहाँ और ज़ारा कहाँ। और ये रहे हम व्लॉग वाले भैया। लेने तो थे हमारे मित्र को शू, पर हम तो यूं ही घूम फिर के तसल्ली करने आ गए थे। खैर, घूमना फिरना तो एक तरफ, लेकिन पेट पूजा भी ज़रूरी है। तो पेट पूजा करने हम पहुंच जाते हैं इसके 4th फ्लोर मतलब फूड कोर्ट में। और वहां जाके हम ऑर्डर करते हैं मैगडी। कुछ समय के इंतज़ार के बाद हमारे मित्र ने जो हमारे लिए ला के रख दिया, और हमने भी ठूस ठूस के खाया, क्योंकि पैसे तो अपनी जेब से जा नहीं रहे थे, भूख भी तेज़ की लगी थी। और उसके बाद ज़ारा को किया बाय बाय और निकल पड़े अपने घर की तरफ। किसके साथ बना होते थे? ज़ारा की थैली के साथ। लेकिन बाहर निकलते ही कुछ सोच विचार में हम भी पड़ गए। चलिए छोड़े, खैर। फिर हम रोकते हैं अपनी ऑडी और ऑडी वाले भैया को बोलते हैं, घुमा दो गाड़ी वर्सोवा की तरफ। लेकिन ये वाले भैया तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट थे, या फिर कार वाले भैया स्लो। और वही बस मुंबई की ट्रैफिक से भागते दौड़ते थके हम और हमारे मित्र पहुंच जाते हैं अपनी हवेली।
और यहाँ आके लास्ट में हमने जो शूज़ लिया था उसका भी आते ही कर देते हैं अनबॉक्सिंग। स्टाइल स्टूल एडिटिंग। ओह क्या दिया इन्होंने। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सब अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब के बटन को दबाना भूलिएगा नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।